बाल निर्माण की कहानियाँ। बच्चों, आज की हमारी कहानी है चूहे की विदेश यात्रा। लंदन के एक बड़े से भवन में जॉर्ज नाम का एक चूहा रहता था। वह विदेश भ्रमण में बड़ी रुचि रखता था। उसे अलग अलग देशों में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वो अनेक देशों में घूमता था और इस कारण उसे हर जगह के लोगों के बारे में, वेशभूषा, आचार व्यवहार, संस्कृति, रहन सहन, उन्हें देखने परखने से उसका ज्ञान बहुत बढ़ गया था। जॉर्ज ने भारत देश की बहुत प्रशंसा सुनी थी। आप सब लोग भारत देश में रहते हैं, तो जॉर्ज ने भी भारत देश की बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी थी। इसलिए उसके मन में भारत को देखने की एक प्रबल इच्छा हुई। एक बार मौका पाकर जॉर्ज चुपके से कर्मचारियों की नज़र बचाकर लंदन से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ गया। कहीं कोई उसे बीच में ही मारकर भगा न दे, भय से वह चुपचाप वहाँ पर टॉयलेट में छिपकर बैठा रहा। दिल्ली का पालम हवाई अड्डा आया। उसने चैन की सांस ली। जब सब यात्री उतरकर चल दिए, हवाई जहाज़ पूरी तरह खाली हो गया, तो जॉर्ज भी चुपचाप सभी की नज़र बचाकर उतर गया। उसने झिलमिलाती रोशनी में नहाती दिल्ली की चहल पहल, उसकी रंगीनियों को देखा जो चुपचाप चला जा रहा था। इस अपरिचित देश में कहाँ रुकना चाहिए, यही वह मन में सोच रहा था। तभी उसकी निगाह सामने से आते चूहे और चूहिया पर पड़ी। वे दोनों उसके पास जाकर रुक गए। चूहा कहने लगा, नमस्ते, हमारे विदेशी अतिथि, आप कुछ परेशान लगते हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जॉर्ज उनके मृदु व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। बोला, भाई, तुमने ठीक पहचाना। मैं अभी अभी लंदन से आया हूँ। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं, इसलिए कहाँ रुकूँ यही सोचकर चिंता कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है? चूहा बोलता है, भाई, यदि ऐसी बात है तो आप हमारे अतिथि बन जाइए। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा नाम तन्मय है, आप मुझे तनु कह सकते हैं। और यह तुम्हारी भाभी जी हैं, तन्मय चूहा बोला। नमस्कार भाभी जी। भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों ने हाथ जोड़कर जॉर्ज को बोला। तन्मय की पत्नी ने भी प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर अभिवादन किया। चलो फिर घर चलें, वहाँ बैठकर बातें होंगी, तन्मय ने कहा। रास्ते में वह जॉर्ज को बतलाता रहा कि अशोक होटल के पास बहुत ही उसका घर है। अशोक होटल के पास बहुत ही पास उसका घर है, इसलिए खाने पीने की कोई कठिनाई नहीं। नई नई खाने की चीज़ें रोज़ मिल जाती हैं। कुछ मील का रास्ता पार करके सभी घर पहुँचे। एक छोटे से पर साफ सुथरे बिल में तन्मय का घर था। तन्मय और उसकी पत्नी ने जॉर्ज का खूब स्वागत किया। भोजन के बाद तन्मय ने जॉर्ज के स्वागत में अपने 4-5 मित्रों को एकत्रित कर लिया। कोई नाचने लगा, गाने लगा। बड़ा ही हंसी खुशी का, मनोरंजन का वातावरण बन गया। जॉर्ज इतनी देर से सुन रहा था कि तनु और उसके दोस्त अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे, अंग्रेजी गाने गा रहे थे। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है? है, क्यों नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तनु का दोस्त बतलाने लगा। पर आपकी समझ में आ जाए इसलिए हम आपकी भाषा में बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ आने से पहले आपकी भाषा अच्छी तरह सीख ली, और हम विदेश में तो बाहर जाने पर सदैव अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपनी राष्ट्रभाषा अपने लिए गौरव का प्रतीक है। जॉर्ज गर्व से सिर तानकर बोला। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी का भी बहुत प्रचार है, विशेष रूप से शिक्षा में, सरकारी काम काज में, तन्मय ने बताया। ओह, तभी तुम्हारा देश
उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा जितनी कि वह कर सकता है। अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा को छोड़कर पराई भाषा के प्रयोग से भला कहीं किसी की प्रतिभा का विकास हो सकता है? जॉर्ज ने कहा। तन्मय और उसके मित्र बड़े ही लज्जित हुए। बात उनकी भी समझ में आ रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे। अपने बच्चों से भी विदेशी भाषा के प्रति मोह न जाएंगे। दूसरे दिन तन्मय ने जॉर्ज को दिल्ली घुमानी शुरू की। लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चिड़ियाघर सब स्थान दिखाए। जॉर्ज तनु की अतिथि के सत्कार से बड़ा खुश हुआ। जितनी आत्मीयता और स्नेह से उसे भारतवर्ष में मिला उतना उसे किसी देश में नहीं मिला। वहाँ तो भौतिक सुख सुविधाओं का ही अंबार था, पर सच्चा प्यार पाने के लिए प्राण तरस उठते थे। 15 दिन तक दिल्ली की खूब सैर करने के बाद जॉर्ज अपने मित्र से विदा लेकर, जिससे वह भारत के अन्य दर्शनीय स्थलों को देख सके, विदा के पूर्व तनु ने एक विशाल प्रतिभोज का आयोजन किया। जॉर्ज ने अपने मित्रों के स्नेहपूर्ण व्यवहार से बड़ा ही खुश हुआ। विदा के दिन तन्मय ने दोस्त से पूछा, सच सच बताना, हमारा देश कैसा लगा? मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा। सच के लिए चाहे वह कठोर ही क्यों ना हो। मैं बहुत बदनाम हूँ। अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आँखों को ऊपर उठाकर मूँछों को फाड़कर जॉर्ज ने कहा। फिर भला चुप रहकर बोला, दोस्त, तुम्हारा देश जैसा सुना था वैसा ही पाया। पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में है। प्रकृति ने इसे खुले हाथों से वरदान दिया है। आपसी प्यार सहानुभूति जितनी मैंने यहाँ पाई और किसी देश में नहीं। ईश्वर में आस्था विश्वास तुम में बहुत से पापों से बचा लेता है। तुम्हारा देश और संस्कृति बहुत महान है। पर कहते हुए बड़े ही श्रद्धा के भाव भरे से जॉर्ज की आंखों में, पर क्या? तन्मय ने पूछा। पर भाई, किसी देश की संस्कृति की मान्यता तभी तक रहती है जब तक कि वहाँ के रहने वाले उसे बनाए रखें। तुम्हें सुनकर बुरा तो लगेगा, पर सच तो ये है कि तुम लोग अपने देश के गौरव को, उसकी महत्ता को भुला बैठे हो। तुम विदेशी भाषा विदेशी सभ्यता इसी में खोए रहे हो। ध्यान रखो, हमारी भौतिकता तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकती। यदि भौतिक सुख साधनों से ही आत्मा को शांति मिल जाती, फिर हजारों विदेशी उसे पाने के लिए तुम्हारे देश में ना आते। यदि तुम अपनापन ही चाहते हो तो हमारे गुण अपनाओ, सफाई, ईमानदारी, शिष्टाचार, नैतिकता आदि। ओह, मैं तो उपदेश ही देने लगा। तुम भी मन में क्या सोच रहे होंगे? कहते कहते जॉर्ज अचानक से रुक गया। नहीं मित्र, तुम सच ही कह रहे हो। अपने देशवासियों को मैं तुम्हारा संदेश जरूर दूंगा। तन्मय भाव से भर गया। तन्मय ने जॉर्ज को बहुत सारे उपहार दिए। दोनों दोस्त देर तक एक दूसरे से गले मिलते रहे। जॉर्ज कहने लगा, भाभी जी को लेकर आना कभी। जरूर जरूर। दोनों एक दूसरे से गले मिले। चलते चलते जॉर्ज बार बार पीछे मुड़कर अपने मित्र को देखता जा रहा था। तन्मय और उसकी पत्नी देर तक खड़े होकर हाथ हिला रहे थे और उसे विदाई दे रहे थे। जॉर्ज जब आंखों से ओझल हो गया तो तनु बोला, चलो वापस चलें। हाँ, चलना ही होगा, सूने रास्ते के एकटक देखती उसकी पत्नी बोली। दोनों ने घर की ओर कदम बढ़ाया और उनके जीवन भर का प्रेम स्नेह मित्र बिछड़ गया।